17 सितंबर 2024 मंगलवार। पहला पाठ पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 पद संख्या 12 से 14 और 27 से 31। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। शरीर में भी तो एक नहीं बल्कि बहुत से अंग हैं। इसी तरह आप सब मिलकर मसीह का शरीर हैं और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। यीशु ने कलीसिया में भिन्न भिन्न लोगों को नियुक्त किया है। पहले प्रेरितों को, दूसरे भविष्यवक्ताओं को, तीसरे शिक्षकों और तब चमत्कार दिखाने वाले को। इसके बाद स्वस्थ करने वालों, परोपकारों, अनेक भाषाएं बोलने वालों को। क्या सब प्रेरित हैं? सब भविष्यवक्ता है? सब शिक्षक हैं? सब चमत्कार दिखाने वाले हैं? सब भाषाएं बोलने वाले हैं? सब व्याख्या करने वाले हैं? आप लोग उच्चतर वरदानों की अभिलाषा क्या करें? मैं आप लोगों को सर्वोत्तम मार्ग दिखाना चाहता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लुकास के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11 से 17। इसके बाद ईसा नाइन नगर गए, उसके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जनसमूह भी चल रहा था। जब वे नगर के फाटक के निकट पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी माँ का एकलौता बेटा था और वह विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। माँ को देखकर प्रभु को उस पर तरस हो आया और उन्होंने उससे कहा, मत रो। और पास आकर उन्होंने अर्थी का स्पर्श किया। इस पर ढोने वाले रुक गए। ईसा ने कहा, युवक, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। और मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। ईसा ने उसको उसकी माँ को सौंप दिया। सब लोग विस्मित हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की महिमा करते रहे। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। ईसा के विषय में यह बात सारी यहूदिया और आसपास के समस्त प्रदेश में फैल गई। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आज के दोनों पाठों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। कई जगहों पर सुसमाचार कहता है कि यीशु का हृदय द्रवित हो उठा जब वह व्यक्तियों और भीड़ से मिले। एक विधवा के बेटे के भीड़ भरे अंतिम संस्कार के जुलूस के दौरान यीशु इतने द्रवित क्यों थे? यीशु ने न केवल एक युवक की असामयिक मृत्यु पर शोक व्यक्त किया, बल्कि उन्होंने उस महिला के लिए अपनी चिंता की गहराई दिखाई, जिसने न केवल अपने पति बल्कि अपने इकलौते बच्चे को भी खो दिया। धर्मग्रंथ स्पष्ट करता है कि ईश्वर किसी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता और वह जीवन चाहता है, मृत्यु नहीं। यीशु में न केवल हृदय अनुकंपा थी बल्कि उसके पास असाधारण अलौकिक शक्ति भी थी, जीवन को बहाल करने और एक व्यक्ति को फिर से स्वस्थ करने की क्षमता। यीशु ने मृत शरीर की अर्थी को छुआ, जो कि धार्मिक और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य था, लेकिन यीशु ने जानबूझकर ऐसा किया। अपने एकलौते बेटे को खोने वाली विधवा माँ के साथ उनके स्पर्श और व्यक्तिगत पहचान ने न केवल उनके प्रति उनकी करुणा की गहराई को दिखाया, बल्कि सभी को पाप और नैतिक भ्रष्टाचार और यहाँ तक कि मृत्यु की शक्ति से मुक्त करने की उनकी इच्छा की ओर इशारा किया। प्रिय यीशु, आपकी चंगाईदायक उपस्थिति जीवन ला सकती है और हमें मन, शरीर और आत्मा की पूर्णता में पुनर्स्थापित कर सकती है। अपने वचन के द्वारा
मुझे जीवन के दुखों और खुशियों के बीच में आपका अनुसरण करने के लिए नई आशा, शक्ति और साहस प्रदान करें। धन्यवाद। आप सभी को जय यीशु।